राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। ये भारतवर्ष और सनातन धर्म की ताकत है कि कोई भी व्यक्ति उनकी आस्था पर कभी भी प्रश्न चिन्ह उठा देता है, लेकिन यहाँ के लोग इतने धैर्यवान हैं कि वह उसको भी सह जाते हैं। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। मैं आपको सुनाता हूं इनका बयान, पहले सुनिए। कट कट करके मैं आपको जहां मुख्य बिंदु है वह सुनाता हूं, फिर उसके पश्चात इनका पूरा बयान बिना कट किए हुए सुनाऊंगा। मैं वह भी बयान सुनाऊंगा जो इनके आधिकारिक फेसबुक पेज से डाउनलोड किया गया है, जिसमें आपत्ति के बाद इन्होंने वह अंश निकाल दिया है। एक तरीके का बयान 3 बार दिया गया और तीनों बार यह बताने का प्रयास किया गया कि भगवान राम और निषाद कुल एक है। जरा सा इस बात को समझिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार 13 बार युद्ध हुआ राम और निषाद, तीरथ राज निषाद और दशरथ में। उनका बाण 13वें बार लग गया तो पेट में घाव हो गया और वो नपुंसक हो गया। 14वीं बार जब फिर से लड़ाई जो शुरू हुई तो ये हुआ कि मारे जाएंगे दशरथ। तो कैकेयी ने संदेश भेजा है जलाधिपति निषाद राज बेटे से चलता है, हमारे पास कोई बेटा नहीं, बेटी है। अब कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार के बाण से ये बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। मैं आपको वादा करती हूँ कि मित्रता बढ़ाइए, आप मित्र हो जाएंगे तो राजा आपको स्वतंत्र मिल जाएगा। तीरथ राज और दशरथ मित्र हो गए, अपनी कथा बताई। तो उन्होंने कहा भाई मेरा एक भाई श्रृंगी ऋषि निषाद है, वो बहुत कोई भी आता है अपनी मनोकामना को सफल पाता है। श्रृंगी ऋषि निषाद ने कहा भाई देखो आपकी नस कट गई है, आप बच्चा, हम पुत्रेष्ट काम यज्ञ करते हैं, नियोग विधि से आपके बच्चे होंगे। इतिहासकारों ने विदेशी ताकतों के यहाँ की संस्कृति को कितना नष्ट किया कि जब राम अयोध्या से निकाले गए, धोखे से निकाले गए, षड्यंत्र हुआ उनके साथ, तो अपने बड़े भाई निषाद राज के पास आए। एक ही ऐसा गुरुकुल है कि जहाँ 2 कुल के बढ़ते थे, एक निषाद राज कुल, एक रघुकुल के। अपने बड़े भाई निषाद राज के पास आए तो उन्होंने गंगा पार का तान कराया और कोई सेना नहीं थी। 1000 तमसा नदी के किनारे ऋषि मुनियों ने उन्हें चंदन लगाया था कि राजकुमार जा रहे हैं। पहली बार निषाद राज ने कहा हे राम, आप मित्र थे हो, आगे भी रहोगे भविष्य में, लेकिन आज आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, मैं आपको ईश्वर की शक्ति दिखती है और आज मैं अटेस्ट करता हूँ, घोषणा करता हूँ दुनिया में आप पूरे जाओ। इस बात की जानकारी में बाह्य धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक था, तो मैं एक बार इजराइल में हाइफा की लाइब्रेरी में हमें किताब पढ़ने का अवसर मिला। उसका नाम था ईश्वर की प्रगटीकरण, प्रोटेस्टेड गॉड। अंग्रेजी में लिखा था ईश्वर की प्रगटीकरण। तो वहाँ ये पता चला कि राम के अंदर भगवान की पहचानने की शक्ति निषाद राज को मिली। तो राम तो भगवान है, लेकिन निषाद राज द सुपर गॉड, भगवानों के भगवान है। आपका ये कहना है कि प्रयागराज में उस समय निषाद राज जी की ही सत्ता चलती थी। निश्चित रूप से निषाद राज एक चक्रवर्ती राजा थे। संगम लाल निषाद, तीरथ राज निषाद, अयोध्या निषाद, श्रृंगी ऋषि निषाद। तो राम तो तथाकथित पुत्र हुए ना। इस बयान में यह साफ साफ कह रहे हैं कि प्रयागराज की धरती
जो महर्षि भारद्वाज की धरती कहलाई गई और वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट लिखा है कि सर्वप्रथम भगवान राम जो गंगा पार करके प्रयाग आए तो वहां पर वह महर्षि भारद्वाज से मिले। लेकिन ये कह रहे हैं कि निषाद राज गुह की यह धरती थी, वो चक्रवर्ती सम्राट थे और प्रयाग उन्हीं के अधीन था। इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती, सोच से संगठन बनता, उसमें शक्ति होती, सत्ता में परिवर्तन होता। उस समय सत्ता में धोखेबाजी से परिवर्तन हुआ था। अब नहीं, राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्टकामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। आज मैं आपके सामने इसलिए हूं कि इन महाशय ने जो भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, इसका परीक्षण होना चाहिए। प्रयागराज विद्वत परिषद का सदस्य होने के नाते मैं स्वयं भी चाहता हूं कि इनका बयान देखा जाए, विद्वत परखे, अन्वेषण किया जाए। अगर ये सही कह रहे हैं तो इनको सर माथे पे बैठाया जाए, और अगर इनका बयान सच के साथ बड़ा झूठ मिलाकर सबके सामने इसलिए पेश किया जा रहा है कि जिससे राजनीतिक लाभ लिया जा सके, तो यह सर्वथा निंदनीय है। इस तरह आगे ना होना चाहिए। इस प्रेस वार्ता में आप सुनोगा ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख जो है, अब मैं आपको सुनाता हूं जिस बयान में इन्होंने यह कहा कि भगवान राम को संगवेरपुर में नंगा कर दिया गया। ये और उनके लड़के महाराजा का बुरा निषाद, उनके चाचा थे श्रृंगी ऋषि निषाद। एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस इतिहास में बहुत बड़ी बात छिपी है कि कभी राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे। दुनिया में जितने भी गुरुकुल बने थे उसमें एक ही कुल को पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन अयोध्या में जो गुरुकुल था उसमें दो कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल के, एक निषाद राज कुल के। और दोनों निषाद और राम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। निषाद राज 5 दिन बड़े थे निषाद राम से। और जब अयोध्या से निकाले गए उनके साथ षड्यंत्र हुआ। रामायण बताता है कि कैसे षड्यंत्र होता है और कैसे लोगों की मदद होती है। वनवास के बाद भी उन्होंने अपने बड़े भाई निषाद राज को मिलकर याद किया, और निषाद राज ने उन्हें कहा, हे राम, आप मित्र थे, हो आगे मित्र भी रहेंगे, लेकिन आज आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है और आप भगवान के रूप में पूजे जाओगे। आज मैं मोहर मारता हूं। इस बात की जानकारी पिछले साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने इतना नष्ट कर रखा था कि मुझे हाइफा में, इजराइल में एक लाइब्रेरी में इसकी जानकारी मिली। प्रोटेस्ट द गॉड, ईश्वर की प्रकटीकरण की उस पुस्तक में हमें हाइफा की उस लाइब्रेरी में मिला। कितना बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा इतिहास हो जहाँ इस राम आए श्रृंगेरपुर धाम पर। राम के पास कोई सेना नहीं थी। किस तरीके से कपड़े उतारे जाए, 3 बार एक तरीके का बयान आया जो निश्चित तौर पे विवादग्रस्त है। इसमें साधु संत महात्मा प्रयागराज के और अन्य स्थान पर इन महाशय के बयान को सुने, देखें, मनन करें, चिंतन करें, और इतिहासकार भी इनके बयान को परीक्षण करें। इनके बयान का परीक्षण किया जाए और उसके उपरांत एक थ्योरी सामने आए कि क्या इन्होंने कुछ सही कहा या सिर्फ वोटों की
लालच में जहर की खेती कर रहे हैं।